प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। और आज का जो संदेश है वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ हमारे जीवन में है तो हम 100% आत्मिक उन्नति करते चले जाएंगे। क्योंकि हम वचन में जब पढ़ते हैं बाइबल में, तो बाइबल की एक डिमांड है, परमेश्वर की एक डिमांड है कि मनुष्य अपने आप को पवित्र बनाए। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, ऐसा लिखा है बाइबल में। तो हम आज इस विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक वचन है आज, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 14 पद। इसके क्या रहस्य, इसका क्या भेद है, बहुत बड़ी बात इसमें लिखी है। हम देखेंगे इस पर गौर करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाना चाहता है। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसका 14 पद। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जाने और अपने जीवन को इसी के अनुसार गुजारने का प्रयास कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2 में आज का सवाल है कि लोगों ने कब प्रार्थना करनी शुरू की। बाइबल के अनुसार लोगों ने कब प्रार्थना करनी शुरू की। उत्पत्ति की पुस्तक से है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक से है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज का दिन दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। जो भी गुण भेद की बातें प्रभु इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना, ताकि उसी के अनुसार हम अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता परेशानी दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी कटियाँ, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से, हर परिवार से, हर एक के जीवन से दूर कर दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाही दे सकें कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। जो लोग खो गए हैं प्रभु जी, उनको उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 14 पद का जो रहस्य है, आज हम उसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा है। यह लिखा है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। बहुत बड़ी बात इसमें लिखी है, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल जो है रहस्यों से भरी हुई है। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं 1 अध्याय, तो वहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है। वैसे तो लिखा है कि नीति वचन का पढ़ने वाला, लेकिन हम समझते हैं कि पूरी बाइबल का पढ़ने वाला ही इन रहस्यों को समझने पाए। देखिए नीति वचन 1 अध्याय में जहाँ लिखा है, 1 से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म और न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए, और भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन के दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। ये रहस्य से भरी पुस्तक है। एकदम से हमारी समझ में नहीं आएगी जब तक पवित्र आत्मा का वरदान हमारे पास नहीं होगा बुद्धि को समझने, बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के वचन को समझने का। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में लिखा है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो भी चाहता है कि हर मनुष्य पवित्र बने। क्योंकि बाइबल की और परमेश्वर की जो डिमांड है, वो जो चाहता है परमेश्वर, क्या चाहता है वो चाहता है कि हम लोग पवित्रता से अपने जीवन को व्यतीत करें। जरा सी भी
कमी हमारे जीवन में ना हो। मान लीजिए कि आप किसी के घर में गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा भोजन आपको बना कर दिया और नाली में एक लकड़ी डाल के कोने में उसमें आपके खाने के कोने में लगा दिया है, तो क्या वहीं से कोने से ही खाना खराब होगा? नहीं, हो तो सारा खाना खराब हो जाएगा। इसी तरह से जब दूध फट जाता है, हम बर्तन को धोते हैं अच्छी तरह से, फिर नया ताज़ा दूध उसमें उबालते हैं। बाय द वे, अगर जरा सा फटा हुआ दूध अगर कहीं लगा रह जाए बर्तन में, तो फिर वो सारे दूध को फाड़ देता है, वहीं से ही नहीं फटेगा दूध, पूरा दूध, ताज़ा दूध भी क्या होगा, फट जाएगा। तो एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तेरी छावनी जो है वो पवित्र रहनी चाहिए। अब हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। छावनी जो है वो शरीर को दर्शाता है। यहाँ पर हमारा जो शरीर है, हमारी देह है, वो छावनी को दर्शाती है। और मध्य का मतलब है हमारे बीच में, हमारे हृदय में। और पवित्रता का मतलब है शुद्धता। और अशुद्ध वस्तु का मतलब है वो सारी बातें जो हम अपने होठों से, जुबान से और अपने विचारों से करते हैं, ऐसी बातें जो गलत है, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। आगे चलकर मैं खोलकर इन बातों को बताऊंगा और पवित्रता के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी बातें इस वचन में छिपी हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे छावनी के बारे में। छावनी क्या है? हमारा शरीर है। तो जब हम देखते हैं इसमें पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद, तो देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। ये बहुत ही फेमस आयत है, हम सभी जानते हैं क्या लिखा है वहाँ पर, क्योंकि बहुत बार हम इसको पढ़ते हैं और ये हमें मुँह ज़बानी भी रटी हुई आयतें हैं। क्या लिखा है यहाँ कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि हम जो है वो परमेश्वर का मंदिर हैं। तो ये छावनी की तरह ये परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर है। तो इसमें, इसके मध्य में परमेश्वर घूमता है। लिखा है कि तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तुम, तेरा, तुम्हारा जहाँ पर आता है ये शब्द, वो समझ लीजिए पढ़ने वाले से परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? रूबरू हो रहा है, बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पर साफ लिखा है और वो तुम हो। बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। कमेंट्स में लिख दीजिए कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। और यही बात हम देखते हैं 6 अध्याय में, पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका जब हम पढ़ते हैं 19 और 20 पद, तो यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहाँ पर क्या लिखा? देह। और वहाँ पर क्या लिखा था? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम मतलब देह के विषय में बातचीत हो रही है, शरीर के विषय में बातचीत हो रही है, इस छावनी के विषय में बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो देह जब अपवित्र होगी, अशुद्ध होगी, तो कैसे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? लिखा है कि देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। और वो बहुत सारे तरीके हैं शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के। जगह जगह जाकर प्रचार करना, या यूट्यूब पर या फेसबुक पर ऑनलाइन आकर, या वीडियोस बनाकर परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना, और अपने होठों से स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना। और बहुत सारी बातें हैं ऐसी जिसके द्वारा हम इस शरीर से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20 आयत में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हमें परमेश्वर ने शैतान के हाथ से छीन लिया है, उसका दाम दे दिया, और उसका दाम था प्रभु यीशु मसीह। हम शैतान की गिरफ्त में थे। परमेश्वर ने लिखा है वचन में, यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो मोल परमेश्वर ने, हम एक बहुमूल्य चीज़, अपनी इकलौती चीज़ परमेश्वर ने दे दी और उसके बदले हमें ले लिया। एक ही पुत्र था परमेश्वर के पास, लेकिन क्या हुआ, उसको देने के बाद आज अनगिनत बेटे और बेटियां परमेश्वर के पास हैं। तो हम अपने इस मंदिर को पवित्र रखने का पूरा प्रयास करें।
कैसे हम देखते हैं कि कैसे ग्रहण करेगा परमेश्वर इस शुद्ध मंदिर को, इस छावनी को, इस शरीर को, क्योंकि परमेश्वर की जो मांग है वो है पवित्रता। सिर्फ पवित्रता से परमेश्वर प्रसन्न होता है। नहीं तो वचन में लिखा है कि बुराई को तू देख नहीं सकता। परमेश्वर घृणा करता है बहुत सारी बातों से, जैसे कि हमने पिछले दिनों भी बताया था। नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19 पद तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा, अर्थात घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो ये घृणित बातें हैं। घृणित बातें का मतलब है उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता, जो जिससे हम घृणा करते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमसे घृणा ना करे, इसलिए वो चाहता है कि हम पवित्रताई से अपने जीवन को बिताएं। आइए देखेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 27 पद में कैसा जीवन परमेश्वर हमारा चाहता है। लिखा है, और उसे अगर हम पढ़ें इसको 25 आयत से तो यहाँ पर लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जैसे मैंने अभी बताया कि अपने आप को दे दिया और क्या किया, हमें शैतान के हाथ से छुड़ा लिया। और आगे लिखा है 26 पद में कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। तभी परमेश्वर क्या करेगा, हमारे शत्रुओं को हमसे हरवाएगा। खुद परमेश्वर लड़ने के लिए हमारे लिए तैयार हो जाएगा। तो हम देखेंगे कैसे हम पवित्र रख सकते हैं इन बातों को, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे हम अशुद्ध हो जाते हैं। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार में कुछ बातें हमें बताई हैं जो हमें अशुद्ध कर देती हैं। हम देखेंगे मरकुस 7 अध्याय और उसका 20, 21 और 22 पद, 20, 21, 22 और 23 पद यहाँ लिखा है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो अंदर से निकलता है वही अशुद्ध करता है, चाहे वो कुछ भी हो। और लिखा है बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये भीतर से निकलती हैं। ये सारी बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को क्या कर देती है, अशुद्ध कर देती है। ये सारी बातें और बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हैं। अगर हम पढ़ेंगे गलातियों 5 की 19 से आगे, और अगर हम पढ़ेंगे रोमियो 1 अध्याय, और हम पढ़ेंगे अगर नीति वचन 6 अध्याय के 16 से 19 पद तक, तो ये सारी ऐसी बातें जो हमें अशुद्ध कर देती हैं। तो वचन साफ रीति से कहता है कि तेरा परमेश्वर तुझसे तेरे शत्रुओं को हरवाने तेरे छावनी के मध्य घुमा करेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम शैतान को परास्त करें, संसार को परास्त करें, पाप को परास्त करें, क्योंकि हमारे शत्रु यही हैं। हमारा लड़ाई जो है वो हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई है संसार की शिक्षा से, हमारी लड़ाई है शैतान से, हमारी लड़ाई है पाप से। तो इन पर जयवंत पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्रताई से अपने जीवन को व्यतीत करें। देखिए पवित्रता के विषय में बाइबल हमें बताती है, जब हम पढ़ते हैं लेव्य व्यवस्था 11 अध्याय और उसका 45 पद, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यही बात संत पतरस ने कही, पहला पतरस 1 अध्याय और 16 पद में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यही बात पतरस ने भी कही है। तो हमें करना क्या है, पवित्रताई से अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ना है। आइए एक वचन और देखेंगे, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 24 पद है। यह लिखा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। पवित्रता से सृजा गया है। तो पवित्रताई डिमांड है बाइबल की, शुद्धता, पवित्रता परमेश्वर की डिमांड है कि हम पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर अशुद्ध चीज से घृणा करता है। इसीलिए जब हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं 23 अध्याय और उसका 14 पद, तो देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन कुछ बातें हमें बता रहा है। आइए दोबारा से वहां पर चलते हैं। यहाँ लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बचाने, हमें बचाने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है, लेकिन कब बचाएगा, जब हम पवित्र होंगे।
नहीं होंगे तो हम नहीं बच सकते। और आगे लिखा है, और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने। किसको? शत्रु कौन है हमारे? मैंने आपको बताया, संसार की शिक्षा, पाप और शैतान, ये हमारे शत्रु हैं। तो हमसे उनको हरवा देगा, जैसे कि रोमियो 16:20 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा, शीघ्र कुचलवा देगा। तो लिखा है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बचाने के लिए, कब बचाएगा? जब हम पवित्र होंगे। और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने के लिए, कब? जब हम पवित्र होंगे। और तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। कब घूमता रहेगा? कहाँ? गंदी चीज, गंदी जगह पर परमेश्वर होगा? कहीं नहीं होगा ना। तो पवित्रता ही प्रायोरिटी है बाइबल की। और लिखा है और छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। जब परमेश्वर फिर जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई भी ठौर ठिकाना नहीं होगा। जब परमेश्वर ही हमसे फिर जाएगा तो हमें क्या करना है? हमें इस वचन के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाने का पूरा प्रयास करना। अपनी जुबान पर, अपने विचार पर, अपनी दृष्टि पर, अपने चाल चलन पर कंट्रोल करके हम ऐसा कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांग सकते हैं कि अपने हाथों को उठाकर, प्रभु हम तुझसे हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा तूने हमें समझाया कि प्रभु हमें किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारे विचार, दृष्टि, चाल चलन प्रभु जी सब कुछ पवित्र करने में हमारी मदद सहायता कर, ताकि प्रभु जी हम पवित्र बन के तेरे सम्मुख खड़े रह सके। और प्रभु आज के वचन के अनुसार तू हमारी छावनी में घूमे प्रभु जी, और हमें शैतान से बचाए, झगड़ों से बचाए, व्यर्थ की बातों से बचाए प्रभु जी, हमें सुरक्षित रखे, भला चंगा रखे और हमारी अगुवाई करे। परमपिता परमेश्वर, हमें अपने लहू में छुपा लेना, ताकि बैरी संसार, शैतान हमारे जीवन में किसी रीति से कार्य न करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर ज़रूर हमारे जीवन में काम करेंगे और क्या करेंगे? हमें पवित्रता की ओर आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का और पवित्रता का पक्का रिश्ता है। तो इसी तरह से हमें भी क्या बनना है? परमेश्वर के योग्य बनना है। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है। पतरस ने कहा, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के तुल्य पवित्र बनने का पूरा प्रयास करना है। कंट्रोल करें, अपने आप पर संयम रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। प्लीज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्लीज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लोगों ने कब प्रार्थना करनी शुरू की? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और व्यवस्था विवरण 23 अध्याय के 14 पद को अपने जीवन में पूरा करने का पूरा प्रयास कीजिए। मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारा BTH का जो कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है पत्राचार, वो शुरू होने वाला है। दूसरा बैच है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए कि मुझे BTH कोर्स करना है। 18 महीने का कोर्स है ये, 3 साल का भी नहीं है। आपको घर बैठे करना है। क्यों है 18 महीने का? ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।